आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। और आज हम तो पूछेंगे में हम बात करेंगे बिहार की, जहां पर प्रशांत किशोर की राजनीतिक एंट्री और उनके ऐलान ने बीजेपी और साथ ही पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। यानी कि बांकीपुर की अभी उन्होंने कमान संभाली ही है और उन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया है जिसने अच्छे अच्छे नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। यानी कि जो इतने दिनों तक राजनीति कर रहे हैं, शायद इतनी जल्दी उन्होंने भी इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जो जनता के हित में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या फैसला है जो प्रशांत किशोर ने किया है और उनके इस फैसले से बिहार की राजनीति का तापमान इतना ज्यादा क्यों गर्म हो चुका है। चूंकि सिर्फ एक विधायक है और एक विधायक ने आते ही तहलका मचा दिया है। आप सुनिए प्रशांत किशोर के इस ऐलान को और उसके बाद हम इस कार्यक्रम में इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा CV ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा CV ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करें। तो पढ़ लिख गए हो लेकिन अगर बेरोजगार हो तो आप परेशान मत हो। अगर बांकीपुर के रहने वाले हो तो अब आपको नौकरी दिलाने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, अपना बायोडाटा उनके कार्यालय में पहुंचाना है और फिर आगे कैसे आपको नौकरी मिलेगी इसका जिम्मा खुद प्रशांत किशोर जो है उन्होंने उठाया है। और उनके इस ऐलान और इस जानकारी ने बिहार के राजनीतिक दलों की हवा जरूर टाइट कर दी है। तभी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। हम सीधे हमारे सहयोगी मनोज जी से जुड़ेंगे और प्रशांत किशोर के इस ऐलान पर वो किस तरीके से देखते हैं अन्य राजनीतिक पार्टियों की जो सालों से बिहार में राजनीति करते आ रहे हैं। इतनी जल्दी रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के शायद किसी ने भी फैसला नहीं सुनाया होगा। मनोज जी, प्रशांत किशोर ने युवाओं को नौकरी देने का ऐलान कर बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। देखिए रेखा जी, प्रशांत किशोर की जब से बिहार की राजनीति में एंट्री शुरू से डे वन से बिहार में सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी, सबकी जो है हवा टाइट हो गई। अब जिस तरह से उस समय तो जो है मैंने जो विधानसभा चुनाव हुआ नवंबर 2025 में एक भी सीट जन सुराज को नहीं मिला, लेकिन चुनाव के समय, चुनाव के पहले ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के जो परिणाम आएंगे तो जन सुराज की व्यवस्था बिहार में बन सकती है, जिसकी चर्चा हो रही थी। जो उन्होंने मुद्दा बनाया था उस मुद्दा में कहीं ना कहीं रोजगार भी था, जिसके लिए बिहार की जनता, बिहार के जो युवा हैं वो लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए पलायन करते हैं, बाहरी राज्यों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। आखिर क्यों बिहार में उनके लिए रोजगार क्यों नहीं यहाँ पर हो सकता है? इसको लेकर के उन्होंने जिस तरह से मुद्दा बनाया, ये मुद्दा जो है उनका अभी भी कायम है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दे दिया है कि हम जो है चाह रहे हैं कि 10 लाख बच्चों को जो है रोजगार मिले और उनकी पहुंच जो है देश के अन्य हिस्सों में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनसे जो है परिचय बात है और वहां पर रोजगार देंगे। क्योंकि जन सुराज की व्यवस्था बिहार में नहीं है, प्रशांत किशोर बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ के शासक नहीं है, यहाँ के चौकीदार नहीं है, पूरा फुल फ्लेजेड पावर में नहीं है, तो कैसे बिहार में व्यवस्था को बदल सकते हैं? उनके पास तो पावर है ही नहीं। अब जिस तरह से उपचुनाव हुआ और बांकीपुर सीट को बिहार में सबसे एजुकेटेड ये विधानसभा सीट माना जाता है, नितिन नवीन भी तो यही के उपज है, तो वैसे स्थिति में बिहार विधानमंडल में जब इनकी एंट्री हो गई तो जाहिर सी बात है कि जनता की आवाज विधानमंडल में वो जरूर उठाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने कह दिया पहले ही कि एक विधायक, एक बांकीपुर का विधायक भारी पड़ेगा NDA के 201 विधायक पर, तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।